हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर 2 को कवर करेंगे। जो चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जिसका राइटर जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले थ्योरी को करेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव को करेंगे, जो एक टेस्ट के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स यानी तीनों स्ट्रीम के लिए है। ये आपका जो है चैप्टर 2 को कवर करने जा रहा है। डियर स्टूडेंट, आपको हम बता रहे हैं कि इस तरह का किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह का क्लास नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको इतना ही करना है कि जो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को जम करके शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी इससे हेल्प हो सकेंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग का क्लास का जो है टाइमिंग जो है 7:15 में हम लोगों का क्लास का टाइमिंग है। सब बच्चे 7:15 में जो है क्लास अपना ज्वाइन कर लेंगे। रोज क्लास होगी, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। तो चलिए गाइस, हम लोग यानी शुरू करते हैं। जैसे देखिए, इसका लेखक जो है कौन है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। पहले हम लोग लेखक के बारे में जानकारी लेंगे। जो लेखक है उसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी पहले लेते हैं। देखिए, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि राइटर से लगभग यानी ऑब्जेक्टिव जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यानी लेखक के जीवन मतलब नाम से, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, इससे रिलेटेड जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे कि सबसे पहले उसका लेखक के जो बारे में जानकारी आपको दे देना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसका स्टार्ट करते हैं। क्या है कि नाम क्या है इसका, यानी लेखक का नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इसका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को हुआ था, राइट। इसका निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1922 को हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसका इस चैप्टर में जितना सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा उस सारे को कवर करेंगे, और उसी को ही जो है यानी हम लोग कलेक्ट किए हैं और वही आप लोगों के लेकर के आए हैं। तो बस आपको निश्चिंत होकर के लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है। बस ये आपका क्या है, इसमें निधन जो है इसका कब हुआ था, इसका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था, निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1922 को हुआ है, राइट। चलो, इसका जन्म स्थान जो है कहाँ पे है, जयपुर राजस्थान है। इसका जन्म स्थान कहाँ है, जयपुर राजस्थान। और ये कहाँ के निवासी है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कहाँ के निवासी है, गुलेर नामक ग्राम का है, जिला इसका कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है। और पिता का नाम पंडित शिवराम था। क्या नाम था इसका, यानी पिता का नाम शिवराम, यानी इसका क्या होगा, यानी शिवराम। पिता क्या था इसका, शिवराम नाम से पंडित शिवराम, ठीक है। शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त किए थे, कैसे प्राप्त किए थे। देखिए, शिक्षा बचपन में संस्कृत शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रम से एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1909 से 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, इंटरमीडिएट 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बीए 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेती नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। किसके, यानी 1916 में जो है ये संस्कृत विभाग के जो अध्यक्ष बने थे, यानी कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं कि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिचित विभाग के कार्यवाहक प्रचार तथा मणिन्द्र चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर भी रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसका प्रमोशन होते गया और आगे कहाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मणिन्द्र चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर भी रहे, ठीक है। उसके बाद हम संपादक, देखिए संपादक जो है किसका संपादक रहा है, समालोचक इसका काशी नगरी प्राचीनी पत्रिका, ठीक है। रचना इसका क्या क्या है, ये सारे रचनाएं को हम लोग देखते हैं, इसका रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए, इसका कहानी जो है पहले बता रहे आपको, सुखमय जीवन जो 1911 में छाया हुआ था, बुद्ध का कांटा जो 1911 में हुआ था पब्लिश, यानी उसने कहा था जो 1915 है। जो हम लोग का चैप्टर में ये 1915 में ये जो है लिखा था, कब लिखा था, यानी 1915 में, ठीक है। उसके बाद प्राचार्य विधा, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामाजिक विषय। देखिए, ये विधा क्या है इसका, देखिए ये जो है विधा कौन सा है, ये जो विधा है तो ये रचना है, कहानी है। क्या है ये, उसने कहा था ये क्या है, कहानी है, ठीक है। ये क्या है आपका, कहानी है। हाँ, ध्यान रखना आप लोगों को, ये कहानी है। हाँ, जो 1915 में क्या हुआ था, ये शाया हुआ था। इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामाजिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ घरम, ये सारा इसका क्या है, यानी कहानी है। पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल संस्कृति की टिपरारी, देवना प्रिय आदि प्रमुख निबंध इसका भी रहा है, ठीक है। ये सारा निबंध है और ये बाकी जितना भी वो सारा उसका ऊपर में कहानी है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। किस साहित्य के, यानी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। कौन, चंद्रधर शर्मा जो है गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में, ठीक है। उसके बाद अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास,
भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्भुत यानी अद्यतन और मतलब क्या तलस्पर्शी माना जाता था। ये बहुत ज़्यादा, ये सभी सब्जेक्ट का जो आपको बताया, ये सभी सब्जेक्ट के ज्ञानी थे, ठीक है। ये सभी भाषा के इसको ज्ञानी माना जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद क्या है, अभिरुचि के अन्य विषयों पर भी उन्होंने हिंदी से निबंध लिखा, टिप्पणी बराबर लिखी। वे वैदिक युग के एक प्रमुख निबंधकार है और वो बहुमुनि विद्वान थे, ठीक है। गुड़ और क्या है इसका, आगे भी देख लीजिए इसका क्या कहलाता है कि गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है। गुलेरी जी अब तक ने कितना कहानियाँ लिखा है, 3 कहानियाँ लिखा। उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में क्या था, अमर हो गए और उनकी कहानियाँ विषय वस्तु भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है। यानी इसका जो कहानियाँ ये लिखा है, ये अपना भाषा शैली की वजह से ये बहुत आगे की रचना को यानी प्रतीत कर दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, ये जो था आपका यानी चैप्टर 2 के यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में हम लोग जाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट जितना सारा ऑब्जेक्टिव है सबको हम लोग यानी कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके जितना सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे आप देख पा रहे हैं कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो आपको हम बताएं कि उसने कहा था कहानी के जो लेखक है, और ये आपका विधा अगर पूछा जाए कि उसने कहा था क्या है, कौन सा विधा है, तो विधा की अगर पूछा जाए तो ये आपको कहानी लिखना है, कहानी, ठीक है। विधा कौन सी कहानी क्या है, इसका कहानी है, ध्यान रखना है। उसने कहा था कहानी के लेखक जो है आपका यानी चंद्र शर्मा गुलेरी है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, वही बात है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है आपको बता ही दिए चंद्र शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। उसने कहा था कहानी क्या विशेषता है, यानी उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। दिव्य प्रेम कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, युद्ध का कहानी है। ये जो है इन तीनों में से सभी होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। उसने कहा था कहानी है, यानी उसने कहा था जो कहानी है क्या है, युद्ध की कहानी है, दिव्य की प्रेम है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। उसने कहा था कैसी कहानी है, जो उसने कहा था कैसी कहानी है इसके बारे में आपको बताना है। मनोरंजक है, व्यंग्यात्मक है, युद्ध विरोधी है, या इनमें से सभी है। तो इसका आंसर आपका युद्ध विरोधी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो बताइए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, आपका भाव प्रधान है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका कर्म धन प्रधान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रधान हो जाएगा, ये कर्म प्रधान हो जाएगा, प्रधान लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था, तो देखिए इसका मृत्यु की अगर बात करें तो अभी आपको हम बताया कि 12 सितंबर 1922 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है मृत्यु हुआ था। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। गुलेर जी का जन्म कब हुआ था, आप देखिएगा गुलेर जी का जन्म जो है कब हुआ था, हरियाणा में हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था, कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश, या गुजरात में। तो डियर स्टूडेंट गुलेर जी का जन्म जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कहाँ पे, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जो अब गुलेर जी किस गाँव के मूल निवासी थे, पटना के थे, उत्तर प्रदेश के, जो गुलेर नामक जिला के थे, गुलेर नामक गाँव के थे। तो ये थे गुलेर नामक गांव के थे, कहाँ के थे, यानी गुलेर नामक गांव के थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जो है कहाँ है, जयपुर राजस्थान, या आपका कांगड़ा, या आपका झारखंड, या उड़ीसा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कांगड़ा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 12 नंबर सवाल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंडित शिवराम, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बचपन की शिक्षा कौन सा हुआ, किस में हुआ था, हिंदी में हुआ था, संस्कृत में, आपका विज्ञान, या आपका उर्दू में। तो देखिए जो गुलेरी जी का शिक्षा जो हुआ था ये संस्कृत में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपको हम बताए भी कहानी, जो कहानी आपको था उसमें भी आपको बताया इसके बारे में, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मतलब क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के गली सस्ती के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य में के एक प्रमुख लेखक कौन थे, 20वीं सदी के थे, या किस सदी के थे, यानी 20वीं सदी के थे। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम बताया भी कि 20वीं सदी के वो प्रमुख यानी क्या थे, लेखक थे, ठीक है।
चलो हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी जी के इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा कब पास किया था? तो देखिए इसका आंसर आपका 1899 में वो पास किया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, चंद्र शर्मा गुलेरी कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किया था? तो इसका आंसर आपको 1901 हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, चंद्र शर्मा गुलेरी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा कब पास किए थे? चंद्र शर्मा गुलेरी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है बीए की परीक्षा पास किया था, ये 1903 में किया था, यानी आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? जो गुलेरी जी ने जो है गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? ये समालोचक, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, गुलेरी जी के कुल कितने कहानियां लिखी थे? गुलेरी जी जो कुल कहानियां लिखा है वो 3 कहानियां लिखा है, आपको हम बताया कि वो कुल 3 कहानियां ही लिखे हैं, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ ऑप्शन या डी इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, सॉरी इसका आंसर आपका सी है, यहाँ ये आपका डी होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 कहानियां लिखा है। सुखमय जीवन किसकी कहानी है? तो सुखमय जीवन आपका चंद्र शर्मा गुलेरी का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, उसने कहा था कैसी कहानी है? यानी उसने कहा था जो है ये कैसी कहानी है? युद्ध विरोधी है, मान्य संवेदनता पर आधारित है, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली था, यानी ये जो है युद्ध के लिए या क्या था, यानी आपका युद्ध विरोधी है, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई है? यानी उसने कहा था कहानी जो है ये 1915 में लिखा गया है, आपको अभी हम बताएं कि उसने कहा था कहानी, इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, कछुआ धर्म किसकी कृति है? यानी कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है? ये चंद्र शर्मा गुलेरी की, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24, पुरानी हिंदी रचना जो है किन की है? यानी पुरानी हिंदी रचना जो है ये किन की है? ये चंद्र शर्मा गुलेरी की, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो देखिए कछुआ धर्म जो है किसका निबंध है? ये चंद्र शर्मा गुलेरी का, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी है? तो आपको बता ही दिए ये 3 प्रमुख कहानियां लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बुद्ध का कांटा रचना कौन है? यानी बुद्ध का कांटा जो है ये भी इसका चंद्र शर्मा गुलेरी इसका राइटर है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो ये 15वीं यानी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। कीरत सिंह कौन था? जो कीरत सिंह जो था ये कौन था? लहना सिंह का भाई था, लहना सिंह का चाचा था, या लहना सिंह का भतीजा, या लहना सिंह का साथी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लहना सिंह का भतीजा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। गद्य विकास किस काल में हुआ था? यानी गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आधुनिक काल में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए उसने कहा था कहानी जो है आपका यानी 5 भागों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किसी कहानी के महान कौन बनाता है? यानी किसी कहानी को कौन महान बनाता है? कहानी का उद्देश्य या आप देखिएगा कहानी की रचना शैली, कहानी की घटना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्या? कहानी का उद्देश्य, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो देखिए उसने कहा था जो 1915 में जो है ये पब्लिश हुआ था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी जो है उसने कहा था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए चंद्र शर्मा गुलेरी की इस युग के कहानीकार है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है देवदी युग के कहानीकार है, इसका आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी उसने कहा था राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग 36 जो ऑब्जेक्टिव था इसका चैप्टर 1 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को हम लोग यानी कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग शुरू से अगर क्लास किए हैं तो डियर स्टूडेंट आपको एकदम बिल्कुल 70 से 80% क्वेश्चन जो है आपका यानी यहीं सॉल्व हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट कितना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड क्लास आप लोगों के लिए है, और इसी तरह का जो हम लोग एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किए हैं, और एक कोर्स जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, 1 तारीख से लॉन्च करेंगे हम लोग, वो लॉन्च करने जा रहे हैं। जो क्या होगा आपका यानी इसमें कि इसमें बहुत तरह की आपको सुविधा जाएगा,
सुविधा दिया जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा न्यू बैच फॉर 2023 एग्जाम, तो इसमें आपको क्या क्या सुविधा दिया जाएगा देखिएगा। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन, वीकली टेस्ट आपका, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट, स्पेशल एग्जाम टिप्स, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर। कभी भी आप हमें कॉल करके मैसेज करके अभी पूछ सकते हैं, सभी का आंसर आपको मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, ये सारी सुविधा आपको मिलेगा इस कोर्स में। ये जो न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 तारीख से, और हम लोगों का लगभग बहुत सारे बैच जो है अब तक यानी स्टार्ट हो गए हैं, और उनमें बहुत सारे बच्चे अब तक यानी एडमिशन भी कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग एडमिशन फटाफट करवा लीजिए, आप भी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा, जिसका एडमिशन फी मात्र 499 रुपया है। अगर आप एडमिशन फी मात्र 499 रुपया है, सबसे बेस्ट आपको वे बताएंगे कि बिहार बोर्ड आपको सबसे पहले बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहाँ आपका कोर्स आपको मिलेगा। स्टोर में जाके कोर्स को आपको यानी क्लिक करके उसमें से आपको यानी परचेज कर लेना, जो मात्र 499 रुपया में आपको पूरा कोर्स यानी प्रोवाइड कर देंगे हम, यानी आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स 499 रुपये में, जिसमें आपको कंप्लीट आपका कोर्स यानी आपको किया जाएगा। चाहे आर्ट्स है, आर्ट्स के लिए स्पेशल, सिर्फ आर्ट्स के लिए आपको बता रहा है स्पेशल, ये सिर्फ आर्ट्स के बच्चों के लिए है। और यहाँ जो है आपको ध्यान रखना है एक चीज़ कि अगर नहीं होता है आपसे, अगर एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप एडमिशन नहीं कर पाते हैं, तो पेमेंट कैसे करना है। आप इसमें आपको क्या कैसे करना है, आपको पेमेंट के थ्रू यानी आपको फ़ोनपे वगैरह के थ्रू आपको पेमेंट करना है। फ़ोनपे के, पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं, फ़ोनपे के थ्रू कर सकते हैं, गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई, इनके माध्यम से आपको यानी क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट अगर नहीं, पेमेंट करने से पहले आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप में पूछ लेंगे, इसके बारे में जानकारी आपको और भी मिल जाएगी, कैसे कैसे क्लास होता है, सारी चीज़ आपको बता देंगे। उसके बाद पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पर सेंड करना है, या अगर वो सारा नेटवर्क आपके पास नहीं है तो आप बैंक अकाउंट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट का कहाँ भेजना है आपको, यानी व्हाट्सएप पे भेजना है इस नंबर पे। उसके बाद स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम और आपका व्हाट्सएप नंबर पे इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट इस बैच को ज्वाइन कीजिए। कुछ ही दिन के लिए ऑफर है। इस कोर्स का प्राइस जो है 3500 रुपया है, बस कुछ ही दिन के लिए सीमित हो जाएगा। फिर आप लोग 3500 रुपये में आपको फिर बाद में परचेज करना पड़ेगा। बस कुछ ही दिन के लिए ऑफर है, आप लोग मात्र 499 रुपये में इस कोर्स को आप यानी आसान तरीका से जो है परचेज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपको दोस्तों को भी हेल्प हो सके। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।